शेखर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम जैसे इसके पहले सिद्ध कर चुके हैं, रूट 2 रूट 3 रूट 5 आदि अपरिमेय संख्याएं हैं, इसको सिद्ध कर चुके हैं। तो इन्हीं का उपयोग इसमें होगा। इसका हल पहले हम इसको मान लेंगे, यह एक परिमेय संख्या है। माना 3 धन 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। विरोधाभास विधि से हल किया जाएगा। तो इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम क्या मान लिए, 3 धन 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः जब हम इसको परिमेय मान लिए तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें a बटे b के रूप में लिखा जा सके, जहां a तथा b, a और b क्या है, पूर्णांक हैं, और b नॉट इक्वल टू 0, इसी को परिमेय संख्या कहते हैं। जब हम इसको 3 धन 2 रूट 5 को परिमेय मान लिए हैं तो इसको हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। अतः 3 धन 2 रूट 5 बराबर a बटे b, जहां a तथा b पूर्णांक हैं और b नॉट इक्वल टू 0। और एक चीज, इसको a और b को हम इस प्रकार लेंगे कि ये सहअभाज्य संख्याएं हों। a और b को इस प्रकार लेते हैं कि a सहअभाज्य संख्याएं हों। सहअभाज्य संख्याएं हों। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनका महर्सह 1 होता है, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। तो a और b को हम इस प्रकार लेते हैं कि ये सहअभाज्य संख्याएं हों। अब हम इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे। 3 धन 2 रूट 5 बराबर a बटे b को पुनर्व्यवस्थित करेंगे। 3 धन 2 रूट 5 बराबर a बटे b को पुनर्व्यवस्थित करने पर इसको हम प्राप्त करेंगे। 3 को साइड में ले जाएंगे, 2 रूट 5 बराबर a बटे b ऋण 3 हो जाएगा। और इसी को लिख सकते हैं, या 2 रूट 5 बराबर, इसको थोड़ा हल करेंगे हो जाएगा a ऋण 3b बटे b। 2 गुणे रूट 5, 2 रूट 5 मतलब 2 गुणे रूट 5 है। 2 को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं रूट 5 बराबर a ऋण 3b बटे 2b। अब यहां ध्यान देने की बात है कि a और b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं, 2 और 3 पूर्णांक हैं ही। चूंकि पूर्णांकों का जो है घटाना पूर्णांक होगा
और पूर्णांक का भाग करेंगे तो पूर्णांक होगा। तो लिखेंगे चूंकि ए बी 2 3 पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः जब ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं तो पूरा मिला के a ऋण 3b बटे 2b परिमेय संख्या होगा। अतः a ऋण 3b बटे 2b से a पूर्णांक 3b पूर्णांक, इसलिए पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक होगा, और 2 पूर्णांक b पूर्णांक, इसलिए 2b पूर्णांक होगा, और पूर्णांक में पूर्णांक का भाग करेंगे तो परिमेय संख्या होती है। अतः a ऋण 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि देख रहे हैं ये दाहिना पक्ष, इस समीकरण में दाहिना पक्ष a ऋण 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है, इसलिए बाएं पक्ष, क्योंकि बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष होता है, इसलिए बायां पक्ष भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। जबकि पूर्व में, मतलब इसके पहले जो प्रश्न हल किए गए हैं उसमें हमने सिद्ध किया है, पूर्व माने पूर्व में, पहले सिद्ध किया जा चुका है, पूर्व में सिद्ध किया जा चुका है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है? इधर √5 अपरिमेय संख्या है, इधर a ऋण 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, और यहां बराबर लिखा है। यह गलत क्यों प्राप्त हो रहा है, यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हमने गलत कल्पना की है। यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने गलत कल्पना की है, गलत कल्पना की है। अतः सिद्ध होता है, कि 3-2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से प्रश्न सॉल्व होता है। तो बस इसमें यही समझना है कि इस तरह से के प्रश्नों को हल करने के लिए हम पहले मान लेते हैं यह एक परिमेय संख्या है, फिर इसको हम परिमेय संख्या मतलब a बटे b के रूप में लिखते हैं, जहां a और b क्या होने चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए, अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। इस तरह से हम a और b को लेते हैं।
अब हम इसको ए बटे बी के रूप में लिख करके पुनर्व्यवस्थित करते हैं। पुनर्व्यवस्थित करने पर जो इसमें रूट वाली संख्या होती है उसको एक तरफ रखते हैं, जैसे √5 यहाँ है, इसको एक तरफ रखते हैं, बाकी को हम एक तरफ रखते हैं। और बाकी जो एक तरफ है उसमें सब पूर्णांक हैं, ए बी 3 2 ये सब पूर्णांक हैं। चूंकि ये पूर्णांक हैं इसलिए पूर्णांक में से पूर्णांक घटाने पर पूर्णांक मिलता है, पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा करने पर पूर्णांक मिलता है, इसलिए पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। चूंकि एक पक्ष परिमेय संख्या सिद्ध हो गया और दूसरा पक्ष देख रहे हैं √5 जो है, इसको पहले √5 को पहले सिद्ध किया जा चुका है कि एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि अब दाहिनी पक्ष परिमेय संख्या, इसलिए इसके हिसाब से ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन इसको सिद्ध किया जा चुका है कि यह अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हमने गलत कल्पना किया है, इसलिए यह विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि एक तरफ परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, दूसरी तरफ अपरिमेय है। अतः ये जो सिद्ध करना है, हम सिद्ध कर रहे हैं कि परिमेय संख्या है, ये परिमेय ना होकर के क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह और भी प्रश्न हैं, जैसे इसमें देखिए 1/√2 इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए 1/√2 प्रश्न नंबर 3 का पहला है। प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हमने 3-2√5 को अपरिमेय सिद्ध किया, सेम वैसे हम सिद्ध करते चलते हैं। इसको पहले हम मान लेते हैं 1/√2 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। यहाँ लिख देंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 बराबर a बटे b लिखेंगे, क्योंकि इसको हमने परिमेय माना है, इसलिए हम इसकी जगह 1/√2 बराबर a बटे b मान लेंगे, जहाँ a और b पूर्णांक हैं। a और b को हम इस प्रकार लेते हैं कि सजाभाज्य संख्या होनी चाहिए, और इसको अब पुनर्व्यवस्थित करेंगे। 1/√2 को पुनर्व्यवस्थित करेंगे। पुनर्व्यवस्थित करने पर प्राप्त हो जाएगा b = a√2 या 2√2 या इसको लिख सकते हैं √2a पुनर्व्यवस्थित करने पर। अब इसको हम रूट वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे और बिना रूट वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे। इसको ऐसा लिख सकते हैं, या √2 बराबर b बटे a, ऐसा लिख सकते हैं। ये इधर आएगा b बटे a हो जाएगा, √2 बराबर b बटे a लिख सकते हैं। अब यहां देखेंगे चूंकि b बटे a है, b और a दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए इनका जो है बटा भिन्न के रूप में ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। चूंकि लिखेंगे चूंकि b तथा a पूर्णांक हैं, इसलिए b बटे a एक परिमेय संख्या है। इसलिए b बटे a एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि दाहिना पक्ष b बटे a एक परिमेय संख्या है, और जबकि बायां पक्ष पूर्व में सिद्ध किया जा चुका है कि एक अपरिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या होने के नाते इसको भी परिमेय होना चाहिए। अतः √2 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए।
परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन पूर्व में सिद्ध किया जा चुका है, सिद्ध किया जा चुका है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हमने गलत कल्पना किया है। लिखेंगे यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हो रहा है, इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना किया है, क्योंकि हमने गलत कल्पना की है। यह कल्पना गलत सिद्ध होती है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब गलत सिद्ध होती है इसका मतलब ये अपरिमेय है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के प्रश्नों को इस तरह से हल करते हैं। पहले हम उसको परिमेय संख्या मान लेंगे, फिर इसको हम a/b के बराबर रखेंगे और a और b को इस तरह लेंगे कि सहाभाज्य होने चाहिए और इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करेंगे। पुनर्व्यवस्थित करके रूट वाली संख्या के अलावा जितनी संख्याएं हैं उसको एक तरफ करेंगे, रूट वाली संख्या को एक तरफ करेंगे और उसको देखेंगे जब एक पक्ष में बिना रूट वाली संख्याएं जो हैं वो सब पूर्णांक होती हैं और पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, तो एक पक्ष परिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए उसके हिसाब से दूसरा पक्ष भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन वो पूर्व में सिद्ध हो चुका है, वो परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है। ऐसा इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमने गलत कल्पना किया है। अतः दी गई संख्या क्या है? अपरिमेय है। इसी तरह से 7√5 दूसरा पार्ट है। 7√5 इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो जहां जहां 1/√2 है वहां हम इसको एडजस्ट करेंगे। 7√5 को हम एडजस्ट करेंगे और हल करेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं 7√5 एक परिमेय संख्या है, फिर इसको हम a/b के बराबर रखते हैं। 7√5 बराबर a/b, जहां a तथा b पूर्णांक हैं और a और b को इस प्रकार लेते हैं कि सहाभाज्य संख्याएं हों। अब इस हम समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करेंगे। 7√5 बराबर a/b को पुनर्व्यवस्थित करेंगे। पुनर्व्यवस्थित करने पर हमको प्राप्त होगा कि b का इधर गुणा होगा, ये हो जाएगा 7√5b, या आप 7 को उधर ले जाइए। √5 बराबर a/7b, 7 इधर गुणे में है, 7 गुणे √5 उधर दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो बटे में हो जाएगा। ये प्राप्त हुआ, पुनर्व्यवस्थित हो गया। अब लिखेंगे चूंकि a b 7
पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। अतः a/7 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब a/7 भी एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब जब इसके बराबर √5 है तो ये भी परिमेय होना चाहिए। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु √5 को पहले सिद्ध किया जा चुका है कि एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √5 को पूर्व में अपरिमेय सिद्ध किया जा चुका है, सिद्ध किया जा चुका है। जब पूर्व में √5 को अपरिमेय सिद्ध किया जा चुका है, जबकि यहां इसके हिसाब से परिमेय आ रहा है, इसलिए यह विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने गलत कल्पना की है, गलत कल्पना की है। कहने का मतलब मेरा कल्पना गलत प्राप्त हो रहा है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः ये क्या है, अपरिमेय है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हम अगला प्रश्न 6√2 इसको भी अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। तीसरा पार्ट है प्रश्न नंबर 3 का तीसरा पार्ट। सिद्ध कीजिए 6√2 एक अपरिमेय संख्या है। 6√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सेम पैटर्न है जैसे जिस पैटर्न से पिछले 3 सवालों को हल किया गया, उसी पैटर्न से ये भी हल होगा। मान लेते हैं यह एक परिमेय संख्या है, इसको हम a/b के बराबर करते हैं, जहां a b पूर्णांक हैं और a b को इस प्रकार से लेते हैं कि ये सार्वभाज्य संख्याएं हों। अब इसको हम पुनर्व्यवस्थित करेंगे, 6√2 पुनर्व्यवस्थित करेंगे। पुनर्व्यवस्थित करने पर हमको क्या मिलेगा, जितनी भी बिना रूट वाली संख्याएं हैं उनको एक तरफ करेंगे, ये हो जाएगा √2 बराबर 6 को उधर ले जाएंगे दाहिने पक्ष में, a/b ऋण 6 होगा। अब चूंकि a, b और 6 तीनों पूर्णांक हैं, इसको थोड़ा और व्यवस्थित करेंगे, या √2 बराबर इसको हल करेंगे, हो जाएगा a ऋण 6b/b। अब चूंकि a, b और 6 तीनों पूर्णांक हैं, इसलिए पूर्णांक में से पूर्णांक घटाने पर पूर्णांक मिलेगा,
और बटे में पूर्णांक है, पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। लिखेंगे चूंकि ए बी 6 पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः 6 a ऋण 6b बटे b, a ऋण 6b बटे b एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु √2 को पूर्व में अपरिमेय सिद्ध किया जा चुका है। यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना की है। अतः 6 धन √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से प्रश्न हल हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। ओके।